आज हम लोग दूरी एवं विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में दूरी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को दूरी और विस्थापन के बारे में जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि हमको एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, यानी कि एक संदर्भ की ज़रूरत होगी। ये संदर्भ हमारा कार्तीय तल हो सकता है, यानी किसी भी वस्तु की गति को समझने के लिए हमें कार्तीय तल हमें एक रेफरेंस यानी कि संदर्भित ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं कार्तीय तल। तो ये है हमारा कार्तीय तल। अब इसमें हम कोई एक घड़ी मान सकते हैं, ठीक है, जो कि समय बताएगा कि कितने समय में वस्तु कैसे गति कर रही है। और यहीं पे कोई कार है जो मूव कर सकता है, ठीक है, किसी गति से। और एक प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक क्या करेगा, वस्तु की गति को निर्धारित करेगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास एक सीधी रेखा में गति हो रही है। ये हमारा 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, और ये है 20 किलोमीटर, मान लेते हैं 20 किलोमीटर, और इसको मान लेते हैं 40 किलोमीटर, और इधर मान लेते हैं -20 -40, ठीक है। तो अब अगर वस्तु O से A पे गया और ये है B, ठीक, इसको मान लेते हैं A', इसको मान लेते हैं B', ठीक है। तो अगर वस्तु जब O से A पे गया तो इसने कितनी दूरी तय की, 0 से 20, यानी O से A की दूरी हो गई आपकी 20 किलोमीटर। फिर वो A से B गया, तो A से B, O से A गया, फिर A से B गया, तो उसकी कुल दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर। अब वो फिर B से A आया, O से A गया, A से B गया और B से A आया, तो उसकी कुल दूरी कितनी हो गई, 40 + 20, यानी कि 80 किलोमीटर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दूरी है ये क्या हो रहा है, वस्तु द्वारा तय किया गया पूरा पथ, टोटल डिस्टेंस, ये दूरी यहाँ पे 80 किलोमीटर। लेकिन अगर हम कहें कि वस्तु अगर इस O से A तक आने में O से B गया, O से A गया, A से B गया और फिर वापस B से A आया, ठीक है, तो इसमें वस्तु का विस्थापन कितना होगा, वस्तु का विस्थापन इसमें होगा 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर -20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो इसमें से 20 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो ये कितना विस्थापन तय किया, 20 किलोमीटर, ठीक है, पॉजिटिव। या इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, O से A तक का जो है वो कितना होगा, 20 - 0 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर। तो ये हो गया है विस्थापन, इसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है।